भुला लो काशी नगरी ओ शंभु बाबा, भुला लो काशी नगरी ओ शंभु बाबा, भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, भुला लो काशी नगरी ओ शंभु अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन की बात कहिए। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, हृदय से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करिए। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। सब लोग साथ में बोलेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य मंगलकारी, वैश्य है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का चरित्र का रहा, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा, शिव तत्व कह रहा। पीवरी पीवरी भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से भी आई। हमारे देश में इस क्षेत्र की सेंट्रल मिनिस्टर डॉक्टर भारती पवार जी आई हैं। मैं आमंत्रित करता हूं, आप आकर व्यासपीठ को नमन कर लें। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव तत्व की प्राप्ति हो, सुखदेव बाबा जो भगवान शंकर का ही एक अंश स्वरूप, भगवान शिव का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप, शिव का ही एक अंश, शिव का ही एक स्वरूप।
भगवान देवद्र महादेव का ही एक अंश स्वरूप। श्री सुखदेव जी महाराज पीवरी के साथ भगवान श्री सुखदेव जी महाराज मंगल विवाह हुआ। पितृपक्ष की शिवरात्रि के अंतर्गत हम जो बाबा से कहते हैं, हम जो बाबा से विनय करते हैं, बाबा से निवेदन करते हैं, बाबा वो सुनता है। और केवल शिवरात्रि ही नहीं, केवल शिवरात्रि ही नहीं, पितृपक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, उस पक्ष में अगर हम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से विनय कर रहे हैं, भगवान शंकर से निवेदन कर रहे हैं, तो शिव हमारी मान रहा है, सुन रहा है। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं, इस नांदगांव के इस पवित्र प्रांगण में पितृपक्ष की इस कथा में फिर वर्णन कर रहे हैं। शिव तुम्हारा शरीर नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारा आभूषण नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारा धन नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारी संपदा नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारा केवल हृदय भक्ति और उस भक्ति का विश्वास, श्रद्धा वो देखेंगे। शिव तुम्हारा विश्वास, शिव तुम्हारा भरोसा, शिव तुम्हारी भक्ति देखेंगे। भक्ति के बल पर ही तो परमात्मा आता है, भक्ति के बल पर ही परमात्मा प्राप्त होता है, भक्ति के बल पर ही भगवान आते हैं, भक्ति के बल पर ही परमात्मा पहुंचता है। कहा विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी, और कहा द्वारिका के नाथ द्वारिकाधीश, कहा द्वारिका के नाथ द्वारकाधीश। जरा विचार करिए, एक तरफ विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी है, दूसरी तरफ द्वारका नाथ है। द्वारका नाथ कभी रुक्मणी को नहीं देखे तो रुक्मणी कभी द्वारकाधीश को नहीं देखे। रुक्मणी ने कभी भगवान द्वारकानाथ को नहीं देखा था, रुक्मणी ने कभी द्वारकाधीश को नहीं देखा था, और द्वारकाधीश ने कभी रुक्मणी को नहीं देखा था, कभी नहीं देखा। केवल एक विश्वास, केवल एक भरोसा। देखिए एक पत्र है बड़ा सुंदर, भरोसा किसे कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं, ये देखिए। गुरुदेव, मैं मंगल कैलाश सानप, मेरे पति का ये मोबाइल नंबर है, हनुमान नगर मनमाड़ की मैं रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। बच्चे आए हैं क्या साथ में? आए हैं, ले आओ, दोनों को ले आओ, ले आइए। गुरुदेव में मंगल कैलाश सानप, मेरे पति का नाम, पति का मोबाइल नंबर ये है। हम लोग हनुमान नगर मनमाड़ के रहने वाले हैं। मेरी शादी को 29 साल हो गए थे गुरुदेव। कितने साल हुए? जम के बोलो जरा।
29। मेरी शादी को 29 साल हो चुके थे, लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं था। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। 29 साल शादी को हो गए, लेकिन संतान का सुख नहीं था। सभी जगह मैंने इलाज करवाया, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर मेरी सासू माँ ने सफ़ेद आंकड़े की प्रयोग के बारे में बताया, और मैंने और मेरी सासू जी ने साथ में ही पशुपति व्रत शुरू किया। मेरी सासू माँ महाराष्ट्र के सभी शिव कथा में, मेरी सासू माँ महाराष्ट्र में जितनी शिव पुराण हुई, कोई शिव पुराण मेरी सासू माँ ने नहीं छोड़ी। प्रत्येक शिव पुराण में मेरी सासू माँ जाती सुनने पंडाल में, और वहाँ से पंडाल की मिट्टी को, व्यासपीठ के सामने की मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर ले आती, मिट्टी को लाकर देती और मुझसे कहती कि इस मिट्टी को तेरे गर्भ से तेरे पेट पर लगा। मैं लगाती। बाबा की मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं जो हमने ना करवाई हो। जब सब दूर से हार गए, दुनिया के लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल संतान के लिए इंतजार करते हैं गुरुदेव, मैं 29 साल तक इंतजार करी अपनी औलाद के लिए। 29 साल तक मुझे औलाद नहीं हुई। तब मैंने पंडाल में मेरी सास जाती, वहाँ की मिट्टी लाती, मैं पेट पर लगाती, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का प्रयोग किया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। 14 फरवरी 2023 को बाबा की कृपा से, आप कहते हो ना, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। बाबा ने मुझे जुड़वा 2 बच्चे दिए। बाबा, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज 29 साल बाद मेरी गोद में किलकारियाँ खेली हैं। दोनों बच्चों के फोटो भी लगा रही हूँ। लिया 29 साल के बाद, लिया बेटा, देवाधिदेव महादेव की कृपा जब होती है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़। प्रणाम करो बाबा को, प्रणाम करो, प्रणाम करो जल्दी से, चल प्रणाम करो। 29 साल के बाद देवाधिदेव महादेव ने बच्चे दिए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। एक बेटा, एक बेटी शिव कृपा से प्राप्त हुए। मैं सुहास अन्ना भाई को तथा अंजुम ताई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम बहन साधारण परिवार से हैं, सुहास भाई, सुहास जी, अन्ना जी, हम सारी बहनें साधारण परिवार से हैं, इसलिए हम कथा सुनने कहीं जा नहीं सकते थे। पर हमारी जैसी बहनों को अंजुम ताई आपने, सुहास अन्ना आपने हम जैसी बहनों को ये कथा यहाँ तक लाकर सुना दी, उसके लिए धन्यवाद है। बहुत बहुत आपको साधुता, हमारे क्षेत्र में ये कथा नहीं आई थी और आपके द्वारा ये कथा यहाँ पहुँची, उसके लिए साधु। शिव तत्व है, औघड़ी है शंभु। आपका विश्वास प्रबल हो जाए, प्रबल। फिर निवेदन करेंगे। इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी लिखी कि हमारी सास महाराष्ट्र की प्रत्येक कथा में जाती थी और वहां से थोड़ी सी मिट्टी लाकर, अर्थात मिट्टी का महत्व नहीं है, महत्व है आपकी शिव महापुराण की कथा को सुनने का, उस कथा का लाभ लेने का।
और क्यों? कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कथा बाजते हो, वहाँ पर दुनिया के लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, तो वहाँ शंकर भगवान के मिट्टी में क्या ऐसा? हम शिव महापुराण की मिट्टी की बात नहीं कर रहे, हम शिव महापुराण की बात कर रहे हैं। जितने शिव भक्त कथा को सुनने के लिए आते हैं, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अच्छे व्यक्ति को किसी की बात अच्छी लगती है। आपके अंदर अगर बुराई भरी होगी ना, तो आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, हमेशा बुरी ही लगेगी। पर आप लाखों की संख्या में इतने बड़े बड़े डूम लगाए गए हैं, पीछे वाले तो इतना बड़ा डूम है, इतना बड़ा डूम है कि पीछे वाले तो हमको उनका चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा, कि चेहरे की जगह केवल उजाला उजाला दिख रहा। और तीनों डूमों की ये स्थिति है पीछे वाले। आप जरा विचार करिएगा, आप अच्छे हो ना, आपके अंदर शिव समाया है ना, इसलिए आप शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो और आपको कथा अच्छी लग रही है। भीतर से अच्छाई झलकती है, अपने भीतर से कथा सुन। और हम तो एक बात हमेशा कहते हैं, आज फिर कहेंगे कि देखिए ये शिव महापुराण की कथा जहाँ होती है वो भूमि साधारण नहीं होती। हम तो उसको कैलाश पर्वत मानते हैं, जहाँ पर कथा का रसतत्व श्रवण करने का प्रेशर, बड़ा प्रेशर, जहाँ कथा का रसतत्व श्रवण करने का सौभाग्य मिलता। बोल बम का नारा है। तुम्हारी आवाज बहुत धीमी हो गई, बात क्या है? उपास उपास चल रहे हैं क्या? तो फिर जरा दम के बोलो ना। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब निकली आवाज दमदारी से, हरा हरा। बहुत बढ़िया, जरा जम से बोलो। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए, अच्छे से बोलो। हर महादेव। कितना डर लग रहा है, कितना डर। शिव तत्व के भीतर उतारे, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को भीतर उतारे, शिव भक्ति। और जब शिव महापुराण की कथा कहती है, कहाँ द्वारकापुरी, कहाँ द्वारका, और कहाँ विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी। ना रुक्मणी ने द्वारकाधीश को देखा, ना द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी को देखा, ना द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी को देखा, ना रुक्मणी जी ने द्वारकानाथ को देखा। केवल रुक्मणी जी की भक्ति इतनी प्रबल थी, रुक्मणी जी का विश्वास इतना प्रबल था, रुक्मणी जी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि द्वारकानाथ को द्वारका छोड़कर रुक्मणी को लेने के लिए विदर्भ में आना पड़ा था। भक्ति, विश्वास, भरोसा इतना तक। आपके भीतर की भक्ति क्या कहती है? एक बहन यहाँ आई है, एक महिला आई है मनवाड़ से। मनवाड़ के पास में 20 किलोमीटर मनवाड़ के इस नांदगांव और मनवाड़ में रहती हैं, इसी क्षेत्र की है। 20 किलोमीटर दूर से कोई कामना थी इनकी, देवाधिदेव महादेव ने पूरी कर दी। तो 20 किलोमीटर दूर से अपने घर से दंडवत करती 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 यहाँ पहुँची, दंडवत करती। मैं आमंत्रित करता हूँ, अगर आए हैं, चल रही हैं, दंडवत करती आई। कोई कामना थी, किसी पंडाल में विनय करा था, मनवाड़ की हैं, और बाबा से विनती कर कर यहाँ पहुँचे। शिव तत्व है,
रुक्मणी जी की भक्ति के बल पर, रुक्मणी जी के भक्ति की प्रबलता में, रुक्मणी जी की भक्ति की प्रबलता में जब द्वारकाधीश विदर्भ आ सकते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है आपकी भक्ति के बल पर, आपके विश्वास के बल पर, आपके भरोसे के बल पर मेरा देव अधिदेव महादेव भी आपके पास आ सकता है। विश्वास, भक्ति। अजय, आपकी भक्ति के बल पर देव अधिदेव महादेव भी आ सकते। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए। बेलपत्र ये जो कामना थी इनकी, 18 साल तक बच्चे नहीं हुए थे और बाबा कुबेर भंडारी को 6 साल पहले बाबा से विनय कर आई थी, 7 साल पहले, और बाबा की कृपा से बोला था कि मेरे नज़दीक में जहाँ कथा होगी मेरे बच्चे हो जाएं। जब पास में कथा हुई तो बच्चे छोटे थे, मैं दंडवत करती नहीं आ सकी। मेरे बाबा ने मेरी गोद में 18 साल के बाद ये 2 बच्चे दी हैं और छोटे थे इसलिए मैं दंडवत करती करती नहीं आ सकी थी। पर हमारे सुभाष अन्ना भाई जी ने कथा करवाई, अंजुन ताई जी ने कथा कराई, उसको साधुवाद दे रही हैं कि उन्होंने नज़दीक में कथा कराई तो हम 20 किलोमीटर दंडवत करते करते यहाँ पहुँच गए। साधु शिव तत्व की प्राप्ति है। शंभु ओघड़ी है, ओघड़ी। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा। रुक्मणी जी की भक्ति का बल बढ़ गया। रुक्मणी जी की विश्वास का बल बढ़ गया, इसलिए द्वारकानाथ को आना पड़ा, द्वारकाधीश को पहुंचना पड़ा। जब हमारी विश्वास, हमारी भक्ति का बल बढ़ता है तो शिव को भी आना ही पड़ता है। बस शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे विश्वास के बल पर तुम बाबा देव अधिदेव महादेव के चरणों में झुकते रहो, झुकते रहो। झुकने से कभी कुछ बिगड़ा नहीं है, झुकने से हमेशा प्राप्त ही हुआ है, कुछ बिगड़ा नहीं। एक बार एक नदी ने समुद्र से कह दिया, ऐ समुद्र मैं संसार की सबसे बड़ी नदी हूं, ऐ समुद्र मैं संसार की सबसे प्रतिष्ठित नदी हूं, मैं दुनिया की सबसे प्रबल नदी हूं। समुद्र मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र मैं दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित नदी हूं, सबसे प्रबल नदी हूं, मांग तुझे क्या चाहिए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या दिया। समुद्र ने मना कर दिया। समुद्र कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मांग समुद्र, तुझे क्या चाहिए। नदी को अहम था, नदी को अहंकार था, नदी को अभिमत्ता थी, नदी को अभिमान था। मांग ले तुझे क्या दिया, क्या दूं मैं तुझको, क्या प्रदान करूं मैं तुझको। समुद्र ने फिर मना कर दिया, नदी मेरे में रतन है, माणिक है, मोती है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है। समुद्र कहता है मेरे पास रतन भरा पड़ा है, माणिक भरी पड़ी, औषधि भरी पड़ी, सब कुछ मुझ में है। मुझे नदी तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तुझसे कुछ नहीं चाहिए। नदी ने फिर कहा, समुद्र
तू मुझे जानता नहीं है, मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र मांग ले तुझे क्या चाहिए। नदी बार 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 कर रही है, समुद्र बार बार मना कर रहा है। तब नदी का अहंकार देखा, नदी का अहम देखा, तब समुद्र ने कह दिया, नदी अगर तू देना चाहती है तो एक काम कर, हरी हरी दूबा, हरी हरी दुर्व, हरी हरी घास, हरी दुर्वा हरी घास लाके मुझे दे दे। समुद्र ने जैसे कहा तो नदी मुस्कुरा, नदी को हंसी आ, क्या रे समुद्र, मांग भी रहा है तो क्या मांग रहा है, हरी दुबा हरी घास, धूप दुर्वा। ए नदी, नदी बोल रही है समुद्र कुछ और मांग ले, तुझे चाहिए। समुद्र कहता नहीं नहीं, मुझे तो हरी दुर्वा चाहिए, हरी घास चाहिए, केवल दूब ला कर दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा मैं भी लेकर आती हूं। नदी ने अपनी लहर फेंकी दुर्वा को उखाड़ने के लिए। छोटी छोटी दुर्वा लगी हुई थी। नदी अपना पानी का वेग फेंकती है, अपना अहम फेंकती है, पर वो दुर्वा टूट नहीं पाती। नदी ने फिर पानी का वेग फेंका, दुर्वा टूटी नहीं, घास टूटी नहीं। आखिरी में नदी हार गई और नदी हार कर समुद्र के पास पहुंची और समुद्र से कहा, समुद्र मैं दुर्वा नहीं ला सकी, मैं हरी हरी घास नहीं ला सकी, मुझे क्षमा कर दे। समुद्र ने कहा, नदी मैं जानता था कि तू दुर्वा नहीं ला सकती। क्यों नहीं ला सकती? क्योंकि उसका एक कारण है। नदी, मैं तुझसे कहता कि पत्थर के टुकड़े लिया तू लेकर आ जाती, मैं तुझसे कहता पाषाण लिया तो पाषाण लेकर आ जाती, मैं तुझसे कहता लकड़ी ला लकड़ी लेकर आ जाती, मैं तुझसे कहता कुछ ला तू ला कर दे देती। पर दुर्वा तू इसलिए नहीं ला सकी नदी, क्योंकि दुर्वा पर पानी का वेग पड़ता था तो खड़ी हुई दुर्वा नीचे झुक जाती थी। जो दुनिया में झुकना जानता है, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई उखाड़ कर फेंक दे। कौन फेंके? जो झुकना जान। दुनिया में जिसने झुकना सीख लिया, झुकना अपने माता पिता के आगे, अपने बड़ों के आगे, अपने बुजुर्गों के आगे, अपने सम्मानियों के आगे आपने आदर करना प्रारंभ कर दिया, सम्मान देना प्रारंभ कर दिया, आदर करना प्रारंभ कर दिया, आप सत्कार करना प्रारंभ कर दिए, आप प्रणाम करना प्रारंभ कर दिए, आपने झुकना प्रारंभ कर दिया, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपको उखाड़ कर फेंक दे। दुनिया का सबसे बड़ा तत्व है झुकना, प्रणाम करना, नमन करना, आदर देना, सत्कार करना, सम्मान करना। प्रत्येक घर के बच्चों को यह सिखाया जाए कि झुकना सीखें। वो कहते हैं ना, हमको तो इतना आता है, तुमचा मुलगा मुलगी अहंकार ना करे, उनको समझाओ। अपने घर के बच्चों को समझाया जाए, अपने घर के बच्चों को ये सीख दी जाए कि दुनिया में झुकने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा अकड़ से कभी शिव नहीं मिल सकता, अहम से कभी शिव नहीं मिल सकता। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है अपने भीतर से अहमता को निकाल दो। बहुत दुख आए ना, बहुत तकलीफ आए ना, बहुत कष्ट आए ना, तो भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि तू मेरा पाप काट रहा है। बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत दुख की जिंदगी चल रही हो, तो भोलेनाथ को धन्यवाद देना कि तू मेरा पाप काट रहा है। और जब बहुत आनंद की जिंदगी चल रही हो, बहुत खुश की जिंदगी चल रही हो, बहुत सुखी जिंदगी चल रही हो, तो समझ लेना कि हमारा पुण्य कट रहा है।
दुख आता है, पाप कटता है, सुख आता है, हमारा पुण्य कटता है। आपने जो रख रखा है अपने अलमारी में, उसको खर्च कर रहे हो, मतलब तुमने पुण्य बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, इसलिए सुख की जिंदगी जी रहे हो। तुमने पुण्य इकट्ठा कर लिया, इसलिए आनंद की जिंदगी जी रहे हो। उस आनंद की जिंदगी में समझ लो तुम्हारा पुण्य धीरे 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 समाप्त हो रहा है। तो ये तुम्हारा हमारा सबका फर्ज है। अगर बाबा ने तुम्हें सुख दिया है, बाबा ने तुम्हें धन दिया है, बाबा ने तुम्हें वैभव दिया है, बाबा ने तुम्हें सत्ता दी है, बाबा ने तुमको सब कुछ दिया है, तो ये आपका और हमारा फर्ज है कि हम हमारे पुण्य को और बढ़ाएं। और बढ़ाएंगे तो पुण्य अगर थोड़ा चले भी गया तो दूसरा पुण्य हमारे पास में रहना चाहिए। दुख आया, पाप कटा, सुख आया, पुण्य कट रहा है, उस पुण्य को और बढ़ाओ, उस पुण्य को और बढ़ाने का प्रयास करो। एक पत्र है, मिसो जयश्री संजय निकम, उम्र है 42 साल, गांव मालेगांव, जिला नासिक। ये नांदगांव हमारे क्षेत्र का। गुरुदेव, मुझे 21 साल की एक लड़की है और 14 साल का एक लड़का है। 21 साल की एक लड़की है, 14 साल का एक लड़का है। मेरा हंसता खेलता परिवार, मेरा लड़का जिसका नाम ऋषिकेश, हॉस्टल में उसको पढ़ने के लिए भेजा था बाहर। गुरुदेव, कोरोना काल में मेरा कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा, आप ही बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाइए। कोरोना काल में मेरे बच्चा हॉस्टल से वापस घर आ गया और उसकी ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गई। जो पढ़ाई उसकी मोबाइल पर चल रही थी, मोबाइल पर पढ़ाई करते 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 वो कब किसी साइबर में उलझ गया और साइबर क्राइम में उलझने के कारण बस मेरा 14 साल का बेटा खुदकुशी कर लिया। मेरी एक 21 साल की लड़की है, दूसरा लड़का 14 साल का जिसका नाम ऋषिकेश था। हॉस्टल में पढ़ता था, घर आ गया कोरोना काल में, ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गई, मोबाइल पे पढ़ता पढ़ता साइबर क्राइम में फंस गया। साइबर क्राइम में कब फंस गया हमको मालूम नहीं पड़ा गुरुदेव, और मेरे लड़के ने घर में ही खुदकुशी कर ली। मेरा 14 साल का लड़का मर गया। गुरुदेव, मोबाइल के जाल में मेरा बेटा ना जाने कैसे फंसा और उसके दोस्तों ने कैसा फंसाया और उसने सुसाइड कर लिया। मेरा हंसता खेलता परिवार नाश हो गया, वंश का दिया चले गया। बहुत रोती थी गुरुदेव। मेरी बड़ी लड़की 21 साल की, वो भी रोती, 14 साल का भाई चले गया, हम भी रोते। रोज शिव मंदिर जाते। आपकी कथा ने मुझे हिम्मत दी है गुरुदेव, नहीं तो मर जाती मैं भी अपने बेटे के लिए। और रोज शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दिया, शिव जी के मंदिर पर जाकर रोज धोख लगाती, प्रणाम करती। मेरा बेटा तूने लिया है, मेरे बेटे को अब तू दे। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब मैं मां नहीं बन सकती क्योंकि मेरी उम्र बहुत हो गई थी, पर मुझे क्या मालूम था कि मेरा भोलेनाथ लेता भी है तो देता भी है। मेरे शंकर ने वापिस मुझे दिया। आजा बेटा, मेरे शिव ने मुझे दिया, मेरे शंकर ने वापिस मुझे प्रदान किया। मेरे शंकर वापिस मुझे दे दिया। मैं किसी से नहीं कही गुरुदेव, पत्र में लिखा है केवल शंकर के दरवाजे पर जाकर रोती थी और शिव से कहती थी मेरा 14 साल का बेटा चले गया। डॉक्टर ने मना कर दिया कि मैं कभी जिंदगी में अब मां नहीं बन सकती, अब तू जान, तेरा काम जाने। और बाबा ने मुझे वापिस मेरा बच्चा दे दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने, रोते नहीं है, अब तो दे दी बाबा, अब रोना नहीं चाहिए। आओ बताओ बताओ,
बाबा के पास मालूम रोना नहीं, बाबा से विनय करो, बाबा कृपा करो। प्रणाम करो, जल्दी प्रणाम करो, प्रणाम करो जल्दी से। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी पाए बसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना डालो, गिरी जा रही पत्र में एक लाइन लिखी है गुरुदेव, किसी का बच्चा जिंदगी में मोबाइल के चक्कर में ना पड़े। मेरा बेटा 14 साल का चले गया, आज मेरा घर पूरा खाली हो गया। मेरी बेटी ने पहली बार आपकी कथा टीवी पर देखी और मुझसे कहा, माँ सियोर वाला महाराज कहता है कि कोई खाली नहीं जाता, तो तू और मैं दोनों शंकर की आराधना करेंगे। और बाबा ने 14 साल का बेटा गया तो बाबा की कृपा से डॉक्टर तो मना कर दिया, पर बाबा ने फिर दे दिया। शिव तत्व, शिव तत्व है। कभी विचार करिएगा, 21 साल की बेटी हो, 14 साल का बेटा हो, किसी उलझन में पड़ गया मोबाइल के चक्कर में। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, भारत की भूमि के, मेरे देश के इन सपूतों से, इन बेटा बेटियों से निवेदन है, आपके माँ बाप ने आपको मोबाइल पढ़ने के लिए दिया है। आपके माँ बाप ने आपको मोबाइल कहाँ हो माता पिता को मालूम पड़ जाए वो सूचना के लिए दिया है। आप अपने माँ बाप को कभी धोखा मत दो। किसी दोस्त के चक्कर में साइबर क्राइम के अंतर्गत कोई मोबाइल से ऐसा गलत काम मत कर देना कि तुम्हारे माँ बाप को भी नीचा देखना पड़े और तुम्हें भी कुछ ना कुछ मालूम पड़े, जीवन में दुख झेलना पड़े। बच्ची है, आपको स्वयं बचना है। मेरे नवयुवक बेटा बेटी, आपको स्वयं बचना है, कोई दूसरा नहीं बचाएगा, आपको स्वयं बचना है। स्वयं विश्वास, भरोसा। एक लाइन नीचे लिखी है, मैं भिखारी हूँ जिंदगी का, आप ही सहारा हो मेरे महादेव। ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, मेरा हृदय तेरे सहारे है। हम जब पूर्ण तरह से उस शिव के आश्रित हो जाएं, उस शिव के, शिव कैसे ना संभाले। लोग हमसे कहते हैं, महाराज जी आपकी शिव पुराण में कुछ है क्या, आपकी शंकर की कथा में कुछ है क्या, आपकी शिव महापुराण की कथा में क्या है।
दुनिया के लोग टीवी पर कथा सुनते, मोबाइल पर कथा सुनते, पंडाल में कथा सुनते, लाखों की भीड़ कथा के अंदर आती है और पत्र उतने की उतने ही कभी कम नहीं होते, पत्र की पत्र बढ़ते चले जाते हैं। आखिर शिवपुराण में ऐसा क्या है? हम आपसे भी कहेंगे दिल से। 7 दिन की शिवपुराण है, अगर दिल से सुन ली, दिमाग से नहीं। दिमाग से दुनिया रीझती है, दिल से मेरा महादेव रीझता है। दोस्तों के साथ दिमाग लगाइए, परिवार के साथ दिमाग लगाइए, रिश्तेदारों में दिमाग लगाइए, पर शंकर को भजने में दिमाग नहीं दिल लगाइए। मेरे शिव को तुम्हारा दिमाग नहीं चाहिए, मेरे शंकर को तुम्हारा दिल चाहिए। दिमाग दूसरी जगह लगा। ये तो छोटे छोटे शब्द है ना जो तुम व्हाट्सएप पे और मोबाइल पे यूज करते रहते हो। आई मिस यू और लव यू और ये यू और वो यू, ये तुम्हारे जो शब्द हैं ना, ये मोबाइल तक अच्छे लगते हैं, पर जिस दिन मेरे शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाओ ना, ये मिस यू और ये लव यू सब दूर रखो, उसको गले लगाकर कहो मैं तेरा और तू मेरी है, बाकी का संसार सब है। सारा संसार एक तरफ है, सारा संसार मैं तेरे आश्रित। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ नारायण झुकना जानते थे, प्रणाम करना जानते थे, आदर करना जानते थे, सम्मान करना जानते थे, सत्कार करना जानते थे, इसलिए नारायण सत्यनारायण बन गए। अभी कथा में कहा समुद्र से नदी ने कहा कुछ मांग, समुद्र ने दुर्बा मांगी, दुर्बा टूटी नहीं नदी से, दुर्बा उखाड़ नहीं सकी नदी, उखाड़ नहीं पाई, क्योंकि दुर्बा झुक जाती थी, दुर्बा नीचे नब जाती थी। झुकना सीख लो, प्रणाम करना। महाराज ब्रह्मा जी का सिर कटा, शीश कट गया ब्रह्मा जी। केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, गौ माता ने झूठ बोल दिया और ब्रह्मा जी के मुख ने झूठ बोल दिया, तो तीनों को श्राप। केतकी का फूल शंकर भगवान को कभी नहीं चढ़ता, गाय ने झूठ बोला तो मुख अशुद्ध मान लिया, अशुद्ध। गौ माता तो झूठ बोल रही है, ब्रह्मा जी आप झूठ बोल रहे हो, सत्यमय जिंदगी जी, थोड़ा सत्य। आज का जमाना पूरा झूठमय जिंदगी का हो गया, पूरा जो हमने कथा में कहा था, आपके स्मरण में होगा, कथा में कहा था मोबाइल आया, पंचांग खत्म हो गया। बोलो सही है कि गलत है? पहले के समय में पंडित जी पंचांग देखते थे, पंचांग खोलते थे। आज के ज़माने में मोबाइल पे देख के बता, ये तिथि, ये बार, ये नक्षत्र, ये घड़ी, ये पल, मोबाइल में देखा बता दिया। मोबाइल आया, पंचांग खत्म। मोबाइल आया, टार्च खत्म। पहले के ज़माने में लोग जेब में टार्च डाल के चलते थे, अंधेरा हुआ टार्च जला। आज के ज़माने में मोबाइल लेकर चलते, मोबाइल की लाइट जलाई, टार्च उत्पन्न हो गई। मोबाइल आया, पंचांग खत्म। मोबाइल आया, टार्च खत्म। मोबाइल आया, रेडियो खत्म। पहले लोग रेडियो लेकर चलते थे, छोटा सा कान में लगाया, सुनते रहे। सिग्नल भी मिलाते थे, सिग्नल कभी कभी यहाँ नहीं मिलता था तो वहाँ बैठ जाते थे सिग्नल मिलाने, खेत में बैठ गए, ऊपर चढ़ गए। ये सिग्नल है, कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है पंडाल में बैठकर कथा सुनो, यहाँ सिग्नल अच्छा मिलता है भगवान से, सिग्नल नहीं मिलता। मोबाइल आया,
रेडियो खत्म, मोबाइल आया MP3 खत्म। लोग वागा वो इतनी बड़ी बड़ी टीवी में लगाते, कैसेट लगाते, फिर फिल्म देखते, सब खत्म। मोबाइल आया MP3 खत्म, मोबाइल आया रेडियो खत्म, मोबाइल आया पंचांग खत्म, मोबाइल आया टार्च खत्म, और मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तुम खत्म। मोबाइल है, इसलिए सावधान इंडिया, थोड़ा सावधानी मोबाइल। इसलिए पति देख लेता है सोई कि नी सोई। जब ये सो जाती है ना, तब मोबाइल को तकिए के नीचे धर के फिर सोता, फिर सोया। और ना जाने कौन कौन सा लॉक व मोबाइल के अंदर, भगवान जाने कौन कौन सा लॉक। लोग कहीं इस्माइल का लॉक, कहीं कोई सा लॉक, कहीं कोई सा लॉक, कहीं कोई सा लॉक। एक पति ने अपने मोबाइल में लॉक लगाया था अपने पाँव के मोजे का, पाँव के मोजे का। सावधान। शिव को पाना, सत्यता का जीवन बहुत लंबा नहीं जी सकते, थोड़ा सा जियो। हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन ऐसा बनाओ जिस दिन में 2 घंटा सत्य बोलूंगा, पर वो किसी को मत बताना, खास तौर से पत्नी को मत बताना कि सत्य बोलूंगा। और एक आध दिन पत्नी तुम सत्य का व्रत लेकर बैठ कर, वो आके बैठ गई तुम्हारे पास में और उसने सब कुछ पूछ लिया, तो सत्य तो जाने दो, सत्यनारायण जी की कथा हो जाए। सत्य बोलो, एक क्षण का, एक घड़ी का, एक पल का, एक क्षण का। भगवान नारायण ने सत्य बोला, सत्यनारायण नाम पड़ गया। ब्रह्मा जी ने असत्य बोला, शीश कटा, बड़ का पेड़ बन गया। ब्रह्मा जी के शीश कटे हुए जल से, उनके रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा हो गया। कर्मनाशा नदी आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। जिस नदी के घाट पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लिख कर रखा है, इस नदी पर हाथ ना धोइए, इस नदी पर स्नान ना करिए, क्योंकि यह कर्मनाशा है। भारत की भूमि की मात्र एक नदी कर्मनाशा ऐसी है जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, क्योंकि उस नदी में अगर कोई पानी पी ले, स्नान कर ले, हाथ धो ले, मुंह धो ले, तो वो नदी में स्नान करने वाले की जिंदगी के सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, पूरा कर्म नाश हो जाता है। इसलिए उसका नाम है कर्मनाशा, जो ब्रह्मा जी के रक्त से बनी थी। कर्मनाश ब्रह्मा जी के रक्त से प्रकट। भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर विनय करा, प्रभु कृपा करिए, थोड़ी सी क्षमा कर दीजिए। भगवान शंकर ने क्षमा करा। ब्रह्मदेव का जो कटा हुआ सिर है, यह बड़ का पेड़ बन जाएगा, इसी का नाम बट वृक्ष हो जाएगा। बट वृक्ष, हाँ, कौन पूछेगा? शंकर भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं बड़ के पेड़ के नीचे जाकर बैठूंगा और मेरा एक नाम दुनिया में प्रसिद्ध होगा, जिसका नाम बटकेश्वर महादेव होगा। बटकेश्वर, एक नाम प्रसिद्ध होगा जिसका नाम बटकेश्वर महादेव। भगवान देवाधिदेव महादेव बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। सृष्टि की रचना के लिए भगवान सृष्टि की रचना के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र आनंदमय कथा, भगवान सृष्टि की रचना के लिए अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन कराते हैं। जोरदार ताली बजाकर भगवान अर्धनारीश्वर का दर्शन करेंगे। कल सुंदर पितृपक्ष की एकादशी की एक कथा है। जितने भक्त शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, पितृपक्ष की एकादशी में क्या वर्णन आता है, किस राजा ने इस पितृपक्ष की एकादशी का फल पाया था, उसका वर्णन कल की कथा में सुनेंगे। ये कथा 2 तारीख तक चलेगी, 7 दिवसीय कथा है। 5 तारीख से 9 तारीख तक, 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक हापुड़ उत्तर प्रदेश में कथा का समय
पहले दिन तो 1 से 4 रहेगा, बाकी के दिन कथा का समय 2 से 5 रहेगा। 5 दिवसीय वो कथा है हापुड़ उत्तर प्रदेश की, जिसका एड्रेस है JMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, नेशनल हाईवे 9 बाईपास रोड हापुड़, ये वहाँ का एड्रेस रहेगा। 5 दिवसीय उत्तर प्रदेश वालों को ये कथा मिली है, बड़े भाव से आनंद से उत्तर प्रदेश वालों करो तैयारी, आ रहे कुबेर भंडारी, भाव से कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। मैं यजमान परिवार को आमंत्रित करता हूँ, माननीय आमदार श्री सुहास अन्ना जी कांदे, सो अंजुम ताई सुहास जी कांदे यहाँ पधारें और अर्धनारीश्वर भगवान का पूजन करें। उसके बाद आरती का क्रम होगा। आरती में मनोज लाहने जी, कैलाश बावड़ जी, राजेंद्र पवार जी, साधीनाथ गिड़गे जी, सुनील जाधव जी, सागर हिरे जी, प्रकाश शिंदे जी, ज्ञानेश्वर कांदे जी, नरेश गुजराती जी, समधान पाटिल जी, उषा गुणवत मंडल, निखिल कलंत्री जी, अमोल नावंदर जी, सतनाम राजपूत जी, विष्णु निकम सर जी, अनिल तथा रिंदे जी, गोकुल शेठ, पिंकू सिरसाट जी, रसीद बौरसे जी, संजू आहिर जी, राजभाऊ देशमुख जी, आकाश गुंगे जी और विद्याताई गुंगे जी आरती में सम्मिलित होंगे। कल एकादशी का क्रम रहेगा। जितने श्रोता भाई बहन कथा को श्रवण कर रहे हैं, बड़े भाव से जो सीहोर कुबेर भंडारी की भंडार गृह में, रसोई घर में, अन्न क्षेत्र में जो सहयोग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। साथ में पंडाल के बाहर भी अन्न क्षेत्र चल रहा है समिति का, उसमें भी आप सहयोग दे सकते हैं। और हमारे यजमान परिवार के द्वारा निःशुल्क आए हुए लाखों शिव भक्तों के लिए भोजन व्यवस्था निःशुल्क रखी गई है। एक बार मैं आमदार सुहास अन्ना जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने सुंदर व्यवस्थाओं के तहत इस सुंदर आयोजन का आयोजित किया। हर हर शिव
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णानाथ भगवान की जय, कुपेश्वर महादेव की जय। हरि ओम मा जलस्थलीकरणं देवाभिमन्त्रम् आस्तोत्रणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं मा ॐ जगनेन जगनामाय जन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेह नाकं महिमानः शजन्त तत्र पूर्वे शाद्यः शान्तिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्र प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृह्णतां परमेश्वर। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमो नमः, शिव महापुराणाय नमो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कृष्णानाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। श्री शिव नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि जिन दियों से आप सभी ने आरती करी है, कृपया कर कर उन दियों को एक साइड रखें, बीच में दरी के ऊपर कहीं भी ना रखें, या फिर उन दियों को ठंडा कर दें, एक साइड रखें उन दियों को। आप अपने कपड़ों से उन दियों को दूर रखें। जो कारपेट पे आप बैठे हैं, जिस दरी पे आप बैठे हैं, उस दरी के ऊपर उस दिए को ना रखें। जो दिए से आपने अभी आरती करी है, उन दियों को एक साइड रखें, जैसे कि आग ना लगे, दरी ना जले, या किसी के वस्त्र में आग ना लग जाए। इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। और सभी भक्तों से निवेदन है, जिन्हें भी सीहोर कोबरेश्वर धाम मंदिर निर्माण वृद्धाश्रम अन्नदान और गौशाला के लिए अपनी सुंदर सहयोग राशि दान राशि सीहोर कोबरेश्वर धाम के लिए पहुंचाना है, तो बिठले सेवा समिति का दान कार्यालय कथा मंडप के ठीक सामने लगा हुआ है, जहां पर आप अपनी देनगी देकर पावती प्राप्त कर सकते हैं। और उसी दान कार्यालय में पूज्य गुरुदेव के संकल्प के अनुसार, जो कि इस पावन श्राद्ध के पक्ष में जो अन्न क्षेत्र चलने का है, वो उसी दान कार्यालय में चल रहा है। आपसे निवेदन है, आप भक्ता आप लोग के बीच में खड़े हैं, जिन्हें आप अपने पत्र और जो भी गुप्त दान राशि आप सीहोर कोबरेश्वर धाम मंदिर निर्माण वृद्धाश्रम अन्नदान और गौशाला के लिए देना चाहते हैं, तो उस लाल रंग की झोली में आप डाल सकते हैं। याद रखें, किसी भी अनजान व्यक्ति को आप अपनी सहयोग राशि दान राशि न दें। लाल रंग की झोली देखकर विठले सेवा समिति के कार्यकर्ताओं को आप अपनी सुंदर सहयोग राशि दान राशि दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों से निवेदन है, धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ते रहे। कर कर जिन दियों से आप सभी ने भी आरती करी है, कृपया कर कर उन सभी दियों को आप एक तरफ रख दें। जिस कारपेट पे आप बैठे हैं, कृपया कर कर उन दियों को कारपेट के ऊपर ना रखें। आपके वस्त्र से आप उन दियों को दूर रखें, किसी के वस्त्र में आग ना लग जाए। इन सभी चीजों का आप लोग ध्यान रखें, और धीरे धीरे आराम आराम से आप सभी भक्त अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते जाएं। धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ते रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे। गुप्तदान सुंदर सहयोग राशि माता जी की ओर से